नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। नमो गोविन्ददेवाय ज्ञानदेवस्वरूपिणे वाग्मिने वाङ्निधानाय यतये वेदमूर्तये। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम। सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण। आज का राष्ट्र चिंतन का सत्र मेरे लिए कुछ विशेष इसलिए है क्योंकि आषाढ़ी एकादशी का भी दिन है आज, और बहुत सुंदर यात्रा, उस यात्रा में आनंद लेते हुए, जैसे कि माऊली ने स्वयं कहा है, कही एकाधेनी वैकुंठा जावे तिही वैकुंठची केले आघवे, ऐसे नामघोष गौरवे धवळिले विश्व। महाराज कहते हैं कि वैकुंठ के लिए प्रस्थान कोई एक करता है हजारों करोड़ों में से, लेकिन ये संतों का महात्म्य इस प्रकार है, वो जहाँ होते हैं वहाँ वैकुंठ को लाते हैं। तो हम पंढरपुर नहीं जा पाए, लेकिन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम यहाँ पर पंढरपुर को आज लेकर आए हैं। और उसमें भी विशेष बात यह है कि हमने शस्त्रों का प्रात्यक्षिक देखा, क्योंकि शस्त्रेण रक्षिते राज्ये शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। सावरकर जी हमेशा कहा करते थे, ये हमारा भजन संकीर्तन करना तो ठीक है, लेकिन युगमान का भान रखना और शस्त्र सज्जता बलोपासना यह भी आवश्यक है। उसका प्रात्यक्षिक हुआ, और उससे हमें यह भी संदेश मिला कि हमारे पंढरपुर के पांडुरंग भगवान जो कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि हाथ निकाल नहीं सकते, किसी भी क्षण हाथ निकालकर सुदर्शन चक्र भी धारण कर सकते हैं। और यही इसलिए सभी हमारे वीर बालकों को बहुत बहुत साधुवाद। जो विषय आज तय किया है आपके सम्मुख बोलने के लिए, उस विषय में प्रवेश करने से पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यह प्रसंग हमारे इतिहास का सर्वोच्च क्षण है। और आगे गुरुदेव ने कहा कि उसके बाद अगर कोई सर्वोच्च क्षण होगा तो वो भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वह क्षण है। तो हम पहले कुछ फिर से उस दिन का स्मरण करें। उस दिन में जो हम कुछ तन से थे, कोई मन से थे अयोध्या में, आज फिर से हम मन से अयोध्या में पहुँचे और उस दिन का स्मरण करें। बहुत सारी घटनाएं घटी, सबका आनंद का कोई पारावार नहीं था, आंखें सबकी भर आई थी, मानो पूरा देश अयोध्यामय हो गया था। और अभूतपूर्व इस प्रकार का हिंदुओं का संगठन भी हुआ, वीर रस का एक प्रकार से संचार भी हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वह पूरा पूजन का विधि भी संपन्न हुआ। उसके बाद जो प्रसंग घटा हम सब ने देखा, जो हमारी स्मृति पटल पर चिरकाल के लिए अंकित हो गया कि माँ की ममता भर आँखों में चरणामृत प्राशन करवाया, माँ की ममता भर आँखों में चरणामृत प्राशन करवाया, राजर्षि की देख तपस्या यतिवर का मन था भर आया। राजर्षि की देख तपस्या। मैं ये प्रसंग गद्य में ही बोलने वाला था, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं किन शब्दों में बोलूं, इसलिए कवि को ये एक सुविधा होती है कि वो अन्य तरीके से वो बोल सकता है। प्रसंग आपको पता चला, वह अद्भुत प्रसंग था। एक क्षण वह था जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, और एक क्षण वह था जब राष्ट्र के जो प्रमुख है वो प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले उपवास करते हैं, यात्राएं करते हैं, और आगे फिर जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनका वो उपवास छुड़वाया जाता है, और वो सभी धर्माचार्यों के प्रतिनिधि स्वरूप में
जो हमारे पूज्य गुरुदेव वहाँ थे, उनसे ये आग्रह करते हैं कि आप स्वयं चरणामृत प्राशन करवाइए। तो किस प्रसंग से इस प्रसंग की तुलना करें ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसी एक कल्पना सूझी। जब राम जी वनवास के लिए गए थे तब भरत जी ने भी व्रत धारण किया था। राम जी कंदमूल फल खाएंगे तो भरत भी राजोचित कोई पकवान नहीं भक्षण करेगा, भरत भी कंदमूल फल खाएगा, ये भरत जी ने तय किया था। तो मुझे लगता है जब राम जी वनवास से लौट आए, वनवास पूरा हो चुका है, भरत जी का व्रत भी पूरा हो चुका है, तब भरत जी ने ऐसे ही तो कंदमूल फल खाना छोड़कर और पकवान नहीं खाए होंगे। मुझे लगता है तब जो प्रसंग घटा हुआ होगा कि वशिष्ठ जी ने भगवान राम का चरणामृत भरत जी को प्राशन करवाया होगा और उनका व्रत का उद्यापन करवाया होगा। वह प्रसंग हमें किस प्रकार घटा होगा ये उस अयोध्या में देखने को मिला। ये राजर्षि भरत का ही हमें दर्शन हुआ और ये साक्षात वशिष्ठ महाराज का दर्शन हमें हुआ। तो ये जो हमारी परंपरा है, धौम्य मुनि जो पांडवों के ऋषि थे, वशिष्ठ जी और भरत जी या राम जी, या उसके आधुनिक काल में भी चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्वामी विद्यारण्य और हरिहर बुक्क, समर्थ रामदास स्वामी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज, अनेक उदाहरण हैं। एक धर्म सत्ता है, एक राज सत्ता है। जो आज का हमारा विषय है, राष्ट्र कार्य का ये धार्मिक अधिष्ठान, हमारे यहाँ ये राष्ट्र और धर्म को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते थे और आज भी नहीं कर सकते। धर्म सत्ता में और राज सत्ता में अनेकों देशों के इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत अधिक संघर्ष हुआ है, क्योंकि धर्म सत्ता उस प्रकार की निस्पृह थी नहीं अन्यत्र कहीं। इसलिए धर्म उन्हें हम कह नहीं सकते, वो उपासना संप्रदाय कह सकते हैं। इसलिए राजसत्ता में और धर्म सत्ता में संघर्ष है। लेकिन ये हमारा देश है जहाँ राजा जब यह कहता है राज्याभिषेक के समय कि अदंड्योस्मि, अदंड्योस्मि, मुझे कौन दंड देगा, मैं अनियंत्रित सत्ता का अधिकारी हूँ, तब पुरोहित आते हैं जो धर्म प्रमुख है, दंड का प्रहार उसके मस्तक पर करते हुए कहते हैं धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी, तुम अदंड्य नहीं हो, धर्म तुम्हें भी दंडित कर सकता। और ये हुआ भी है। भागवत जी में एक कथा आती है, ध्रुव जी के वंश में जो वेन नामक राजा हुआ था, ऋषियों ने उसे दंडित किया है। लेकिन ऐसे कुछ अपवाद अगर छोड़ दे तो देखिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ नंगे पांव जाते हैं वशिष्ठ जी के आश्रम में, धर्म की श्रेष्ठता है। दुष्यंत जब जाते हैं कण्व मुनि के आश्रम में तो कहते हैं रथ को यहीं पर रोकना पड़ेगा, तपोवन में हम प्रवेश नहीं करेंगे रथ से, शस्त्रों को यही रखेंगे, सैनिकों को यही रखेंगे। शव प्रधानेषु तपोवनेषु गूढ़म हि दाहात्मकमस्ति तेजः, यह धर्म का आदर था। और धर्म के प्रमुख भी उसी प्रकार के थे, धर्म सत्ता का प्रभाव भी उसी प्रकार का था। तो ये तो राजसत्ता और धर्म सत्ता की बात हुई, लेकिन वैसे ये भी बहुत दूर की बात है। हम अपने दैनिक क्रम का भी विचार करें तो आपके ध्यान में आ सकता है कि धर्म को हम हमारे न राष्ट्र जीवन से भिन्न देख सकते हैं, न सामाजिक जीवन से भिन्न देख सकते हैं, न किसी प्रकार से भिन्न देख सकते हैं। प्रातः काल में हम उठते हैं तो भूमि को प्रणाम करते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये हमारी भावना है। पृथ्वी तल पर पूरे, कौन पृथ्वी से एक क्षमा प्रार्थना करता है कि मैं पग से तुम्हें छू रहा हूं, मुझे क्षमा करो। और फिर उठकर हम जो प्रार्थना करते हैं, यहां पर भी सुबह किन किन बातों का स्मरण करते हैं? महेंद्रो मलयस्सह्यो देवतात्मा हिमालय, हम पर्वतों का स्मरण करते हैं, हम तीर्थों का स्मरण करते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरा भूगोल हमारे भारत का उस प्रातः स्मरण में है। यानी पूरे भारत का हम देवता रूप में स्मरण करते हैं। हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो ऐसे ही स्नान करने के लिए गए, शॉवर ऑन किया, जैसे तैसे नहा लिए, बाहर, ये हमारे विधि नहीं है स्नान की। हम आवाहन करते हैं उसमें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। और ये केवल बोलने का श्लोक नहीं है, इसमें भावनाएं हमारी कितनी जुड़ी हुई है। यह श्लोक जब
1947 के बाद सावरकर जी बोलने लगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, यह श्लोक बोलते हुए, मैं जब सिंधु इस नाम तक आया तो मेरा उर भर आया। यह गंगा हमारे पास है, यमुना हमारे पास है, नर्मदा हमारे पास है, लेकिन हमारी सिंधु कहाँ है? ये उनके भाषण में है, ये सिंधु सूक्त है। तो ये मात्र केवल हमारी भावना नहीं है, ये साक्षात ये हमारा जीवन ही भावमय जीवन है। तो पहले मुझे लगता है हमें भारत की इस दृष्टि को समझना होगा। बिना भारत के इस जीवन को समझे केवल पाश्चात्यों का जो अंधानुकरण हुआ और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ बनी, उस विषय में हमने बहुत अधिक सुना और बहुत बढ़िया सुना। हमने ये प्रयास किए स्वतंत्रता के बाद कि धर्म को अलग रखेंगे और जो भी राष्ट्रीय योजना उनको अलग रखेंगे, शिक्षा को अलग रखेंगे, धर्म को अलग रखेंगे। और ये हमारे भाव जीवन के साथ हुआ सबसे बड़ा द्रोह था। पहले हमें भारत को समझना होगा। भारत क्या है? विश्व अयोध्या राम है भारत। हम कहते हैं ना, वाराणसी मेदिनी, विश्व अयोध्या राम है भारत। राम भरत का प्रेम है भारत। भौतिकता के उन्मादों का एक ही पूर्ण विराम है भारत। आर्यों का संकल्प है भारत। चिरंजीव आकल्प है भारत। आर्यों का संकल्प है भारत, चिरंजीव आकल्प है भारत। मानवता को बचना है तो अंतिम एक विकल्प है भारत। और यह हमारी दृष्टि है। रामायण में श्लोक आता है, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यते। ये अयोध्यावासी कहते हैं, हमें राम के बिना अयोध्या में नहीं रहना। अब अयोध्या हमारे लिए राष्ट्र नहीं है। जहाँ राम नहीं है वह अयोध्या राष्ट्र नहीं, और जहाँ राम है उस वन में भी हम राष्ट्र की स्थापना करेंगे। ये जब मैं सुनता हूँ, सावरकर जी के फिर शब्द मुझे स्मरण होते हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा ये रामायण और महाभारत, ये दो महाकाव्यों में इतना सामर्थ्य है, इतना प्रभाव है कि जिस प्रकार ये सब के सब जीव विश्व भर में बिखर गए थे, कोई ठिकाना नहीं था। सावरकर जी कहते हैं उस प्रकार हो न हो कभी अगर हिंदुओं के विषय में इस प्रकार का कैसा महापुरुष था। देखिए आज हम कह रहे हैं कि 100 वर्ष बाद शायद ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। उन्होंने तब कहा था, हो न हो अगर हिंदू पूरे विश्व में बिखर गए, भारत से भी उन्हें निकलना पड़ा और पूरे विश्व में बिखर कर जहाँ तहाँ रहना पड़ा। सावरकर जी कहते हैं ये रामायण और महाभारत, इन दो ही ग्रंथों में इतना सामर्थ्य है कि वो फिर से हमें संगठित कर सकते हैं और नए राष्ट्र की स्थापना करवा सकते हैं, हम जहाँ भी हो। ये रामायण की शक्ति, ये महाभारत की शक्ति है। लेकिन हमने सोचा कि इसे हम शिक्षा में नहीं ला सकते क्योंकि हमने सेक्युलरिज्म का अंगीकार किया है। एक ऐसा विचित्र सेक्युलरिज्म है। अब देखिए, जिन्होंने रामायण और महाभारत का बचपन में ही पान किया, वे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका पूरा जीवन किस प्रकार का रहा, कैसा उन्होंने कार्य किया, कितनी अल्पावधि में किया, ये सब आपको ज्ञात होगा ही। लेकिन उन श्री शिवाजी महाराज को भी जो आधुनिक सेक्युलर संज्ञा है उसमें बिठाने के प्रयास आज हो रहे हैं। आपको ज्ञात होगा या नहीं होगा, या जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको ज्ञात होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज किस प्रकार तथाकथित सेक्युलर थे। मैं तथाकथित शब्द का बिल्कुल संज्ञानपूर्वक उपयोग कर रहा हूँ। तथाकथित वे भी सेक्युलर थे और उनकी सेना में कौन कौन कितने थे, बातें सब आपने सुनी। लेकिन वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्य धर्माधिष्ठित राष्ट्र निर्माण किस प्रकार होता है, इसका सर्वोच्च आदर्श है, सर्वोच्च आदर्श है। आज जो भी कहा जाए, आजकल सारी बातें कही नहीं जाती है, बहुत सारी बातें छुपाई जाती है, बहुत सारी बातें नया कुछ उसमें डालकर प्रस्तुत की जाती है, ये सब खेल चलता है।
लेकिन हमें विश्वास किसका करना चाहिए? जो शिवाजी महाराज का समकालीन है उसका हमें विश्वास करना चाहिए। बाद में तो लोग जो भी कहेंगे, कविताएं तो आज भी लिखी जाती है, मैं भी लिखता हूँ, लेकिन ऐतिहासिक प्रामाण्य किसे दिया जाए तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में है। उत्तर भारत में रहने वाला एक कवि जिसके प्रतिभा रूपी भ्रमर को ये छत्रपति शिवाजी महाराज के कीर्ति मकरंद का ऐसा आकर्षण लगने लगा, कवि भूषण उसका नाम है, नाम आपने सुना होगा। और वो उत्तर भारत से निकलकर रायगढ़ पर जब आते हैं, जब अपने आंखों से पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम देखते हैं, उनका प्रभाव देखते हैं और उनका कार्य देखते हैं, तो उनके कार्य का जो उसने वर्णन किया है वो इस विषय में बहुत अधिक मार्गदर्शक है कि महाराज का कार्य किस प्रकार का था, क्या उन्होंने किया। भूषण कहते हैं, राखी हिंदुवानी, हिंदुवान के तिलक राख्यो, स्मृति और पुराण राख्यो, वेद विधि सुनी मैं। राखी रजपूती, रजधानी राखी राजन की, धरा में धर्म राख्यो, राख्यो गुण गुणी में। भूषण सुकवि जीति हद्द मरहट्टन की, देश देश करिति बखानि तव सुनि मैं। साहि के सपूत शिवराज सम सेर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राखी दुनि में। दिल्ली दल दाब के दीवाल, ये भूषण कहते हैं। भूषण कहते हैं महाराज आपने पुराणों का रक्षण किया, महाराज आपने मंदिरों का रक्षण किया, महाराज आपने हिंदुओं के तिलकों का रक्षण किया। अन्य कविताएं बहुत सारी आपने सुनी होगी भूषण की। यह महाराज का वास्तव में कार्य है, क्योंकि हम धर्म को राष्ट्र से अलग देख नहीं सकते। आक्रांताओं ने जब भारत पर आक्रमण किए, सीधा सीधा ये भी तो प्रमाण है, भारत पर अपने वर्चस्व का प्रतीक उन्होंने किस प्रकार निर्माण किया, मंदिरों को तोड़कर निर्माण किया। तो जब धर्म पर आघात किया जाता है तब उन्हें लगता है कि हमने भारत पर विजय प्राप्त की। तो हमारे शत्रु भी हमारे राष्ट्र की ओर जब देखते हैं तो पहले उनकी दृष्टि में हमारा धर्म आता है। और ये मूर्खता के सिद्धांत हमें पढ़ाए गए कि धर्म हमारे राष्ट्र से अलग है। लेकिन आज फिर आवश्यकता यही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो परिस्थितियां थी वो अलग थी, जिस प्रकार के युद्ध होते थे वो अलग थे। आज की परिस्थिति में, आज की हमारी अवस्था में एक बहुत बढ़िया बात हुई जब आदरणीय अश्विनी जी ने व्याख्यान किया था। उन्होंने कहा बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए और किस प्रकार हमारी शिक्षा में धर्म का समावेश करना चाहिए, रामायण महाभारत आदि का समावेश करना चाहिए। तो हमारे बालकों को इस बात को समझाना होगा कि वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो युद्ध था वो किस लिए था, वास्तव में किस किस प्रकार के अत्याचार हुए थे, और वास्तव में इस पूरे भीषण प्रसंग से जो महाराज ने हम सबको बाहर निकाला वो किस अधिष्ठान पर निकाला। सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, परंतु येथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। इसी सिद्धांत को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज भी आगे बढ़े, और बहुत अधिक बताया नहीं जाता, लेकिन इसी सिद्धांत को लेकर हमारे सारे क्रांतिकारक भी आगे बढ़े। क्रांतिकारक भी इसी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़े। अब वैसे क्रांतिकारकों की बातें ही बहुत अधिक होती नहीं है, 4 या 5 पंक्तियों में पूरा चरित्र पढ़ाया जाता है और पाठ यही दिया जाता है कि हमें स्वतंत्रता बिना एक रक्त की बूंद भी गिराए मिली है। बहुत अधिक उस विषय में जाना नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है आज का। लेकिन जहाँ क्रांतिकारकों की कोई बात इतनी सी होती है, उसमें उनकी प्रेरणाएं क्या थी, किस बात को उन्होंने अधिष्ठान मानकर ये पूरा कार्य किया, इसकी चर्चा होना तो बिल्कुल दुष्प्राप्य हो गया है। तो ये अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा कि जिनका उल्लेख पूज्य गुरुदेव के मुख से हुआ वो हमारे लोकमान्य तिलक जी। हमने सुना कि मंडाले के कारागृह में जहां वे नेताजी 1 घंटा भी नहीं रुक पाए थे, 6 वर्ष उन्होंने बिताए। किस अधिष्ठान पर, कौन सा बल था उनके पास? वो गीता का बल था। हमें पता है चापेकर बंधु का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने रैंड की हत्या की, इतना ही पता होता है। लेकिन अंतिम इच्छा उन्होंने ये प्रकट की थी कि तिलक महाराज के द्वारा लिखा गया गीता भाष्य, गीता रहस्य वध किया, क्षमस्व। उन्होंने अंतिम इच्छा यह प्रकट की कि गीता रहस्य को हाथ में लेकर हमें फांसी के फंदे पर चढ़ना है।
वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्होंने संघर्ष खड़ा किया, 1857 हो या वासुदेव बलवंत फड़के जी का युद्ध हो, उसे भी बंड कहा जाता है। और ये इतना हमारे मन मस्तिष्क पर बिठा दिया गया है कि जहाँ वध का प्रयोग करना है वहाँ हत्या निकल जाता है, और जहाँ युद्ध का प्रयोग करना है वहाँ बंड भी बहुत सारे लोगों का निकल जाता है। ये जो उनका युद्ध था, उनकी भी आध्यात्मिक जो पार्श्वभूमि थी उसका पता होना आवश्यक है। वे स्वयं भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे, और जहाँ उन्होंने साधना की वो गुफा आज भी है जहाँ उनका जन्म हुआ, उस शिरढोन गांव के पास। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 10 वर्ष अंडमान के कारागृह में रहना, वहाँ की पूरी आपत्तियाँ सहना, यह बिना योग के आधार के नहीं हो सकता था, यह बिना गीता के तात्विक दार्शनिक अधिष्ठान से नहीं हो सकता था, मात्र पढ़ने से नहीं। उन्होंने वो अंतस्थ की हुई थी। और स्वयं उनसे जब पूछा गया था, ये भी मैंने पूज्य गुरुदेव से ही सुना है, कि 10 वर्ष वहाँ आपने निकाले तो कभी आप निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए? उन्होंने कहा, मुझे भगवान के एक वाक्य का विश्वास था, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। इस वाक्य का विश्वास। प्रतिदिन वे योग सूत्रों का पूरा पाठ किया करते थे। अब अधिक बातें बताने का समय नहीं है, लेकिन एक बात और बताऊंगा। जब मार्सेलिस में वे कूदे समुद्र में अंग्रेजों के चंगुल से बचने के लिए, दुर्भाग्य से फिर से पकड़े गए थे। अब जब फिर से पकड़े गए तो कैसी कैसी पीड़ाएं, कैसी यातनाएं उनको दी जाएगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सावरकर जी ने अपने आप को जो विश्वास दिलाया, जो आत्मविश्वास अपने भीतर जगाया, किसके बल पर जगाया? उनके शब्द है, अनादिमी अनंतमी अवध्यमी भला मारिल रिपु जगति असा कवण जन्मला। और आगे तो जो पंक्तियां उन्होंने लिखी है उनमें पूरा पूरा गीता के श्लोकों का भाषांतर है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, इसी का भाषांतर है। अग्निजाळि मदसीना खड्ग छेदितो भिवुनिमला भ्याड मृत्यु पड़त सूटतो। ये अधिष्ठान हमारे धर्म का है, यह अधिष्ठान हमारे अध्यात्म का है, ये शक्ति अध्यात्म की है। हमारे पूरे इतिहास में जब जब राष्ट्र के लिए कुछ करने की बात आती है तो प्रेरणाएं धार्मिक हुआ करती थी, प्रेरणाएं आध्यात्मिक थी। और इसका कारण यह था कि बचपन से वो सारी कथाएं उन्होंने सुनी थी। प्रज्ञाचक्षु संत श्री गुलाबराव महाराज की जयंती हमने मनाई। महाराज हमेशा एक बात कहा करते थे, किस प्रकार का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। हम धार्मिक अधिष्ठान की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक शब्द बड़ा सुंदर दिया, स्वोत्कर्ष बोधक इतिहास। हमारा इतिहास इस प्रकार का हो कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या पराक्रम किए हैं, ये उस इतिहास में सिखाया जाए। और उनके पराक्रम को स्मरण कर जो हम रोज गाते हैं, जलती शहीदों की चिता से हृदय में अंगार ले, उस प्रकार का इतिहास। तो मूल रूप में आवश्यकता यह है, बहुत अधिक मैं विषय को बढ़ाऊंगा नहीं, कि जो धर्माभिमानी है, हमने जयसिंह का उदाहरण सुना, मिर्ज़ा राजा जयसिंह, जो धार्मिक तो कहलाते थे लेकिन उन्हें राष्ट्र का भान नहीं था। तो धार्मिकता ऐसी हो जिसमें राष्ट्र का भान हो, और राष्ट्र के उत्कर्ष में भी हमें कुछ उत्कर्ष के लिए करना है तो कुछ धार्मिकता का भी ज्ञान हो, धार्मिक संस्कारों की भी आवश्यकता है। ये दोनों जब बातें साथ में चलेगी तब हम हमारे भारत का उत्थान साध्य कर पाएंगे। और किस पाथेय के बल पर हम ये कर सकते हैं, इसका एक ही उत्तर है, गीता, गीता और गीता। और गीता ने दिया हुआ एक ही मंत्र, माम अनुस्मर युद्ध च। आगे जो समय आने वाला है युद्ध का समय है, हमने जो राष्ट्र चिंतन सुने उससे यह सिद्ध होता है। तो जो युद्ध हमें करना है, जिस प्रकार का युद्ध हो, जिस स्तर का युद्ध हो, भगवान का जो ये उपदेश है, माम अनुस्मर युद्ध च, इसी में पूरी बात आ गई कि अधिष्ठान हमारा धार्मिकता का हो, अध्यात्म का हो, और विचार और भान हमें राष्ट्रीयता का हो। और ये जिस गीता ने हमें दिया है, उस गीता के विषय में एक कविता मैं जाते जाते प्रस्तुत करना चाहता हूँ और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। गीता मैया की गोदी में वेदों का अमृत पाते हैं, गीता मैया की गोदी में वेदों का अमृत पाते हैं, वे धन्य लाडले केशव के जो रण में गीता गाते हैं। पग पग है संगर आज बड़ा,
पग पग है संगर आज बड़ा, पल पल के धनु पर बाण चढ़ा। जो भ्रमित हुआ वह हार गया, जो स्थितप्रज्ञ वह पार गया। उच्छल लहरों के सागर में संयत पतवार चलाते हैं, वे धन्य लाडले केशव के जो रण में गीता गाते हैं। हमने ऋषियों से क्या सीखा, हमने भारत में क्या देखा। हमने ऋषियों से क्या सीखा, हमने भारत में क्या देखा। है धर्म जहाँ है कृष्ण वहाँ, है कृष्ण जहाँ है विजय वहाँ। धनु हाथ लिए तुम पार्थ बनो, योगेश्वर रथ दौड़ाते हैं। वे धन्य लाडले केशव के जो रण में गीता गाते हैं। हम कौन कहाँ से आए हैं, क्या बैठे आस लगाए हैं। हम कौन कहाँ से आए हैं, क्या बैठे आस लगाए हैं। भीतर से खिलती आभा में, सात्विक चर्या की शोभा में, जो छोड़ मोह की निद्रा को बस मोहन के हो जाते हैं। वे धन्य लाडले केशव के जो रण में गीता गाते हैं। आजीवन तप की राह चले, निष्काम भाव की चाह पले। आजीवन तप की राह चले, निष्काम भाव की चाह पले। फल की चिंता त्यज कर्म करे, उनके चरितों से धर्म झरे। गीता को हाथ लिए फांसी का फंदा गले लगाते हैं। वे धन्य लाडले केशव के जो रण में गीता गाते हैं। अंतिम है, मृत्यु का भय अब शेष नहीं, जीवन में कोई क्लेश नहीं। मृत्यु का भय अब शेष नहीं, जीवन में कोई क्लेश नहीं। सुख दुख का अनुभव ही दुख है, सुख दुख के पार सदा सुख है। जो जान गए मन ठान लिए, जन जन में अलख जगाते हैं। वे धन्य लाडले केशव के जो रण में गीता गाते हैं। गीता मैया की गोदी में वेदों का अमृत पाते हैं। वे धन्य लाडले केशव के जो रण में गीता गाते हैं। जय श्री कृष्ण। आधुनिक भारत के अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुषों में योगी अरविंद जी का स्थान बड़ा विशिष्ट है। उनका इतिहास कहने का यह समय नहीं। उनको ढाला गया था आधुनिकता में, और इतनी आधुनिकता में ढालने का प्रयास किया गया था कि उनको भारत की पुरानी धर्म की बदबू, जो उनको बदबू लगती थी उनके पिताजी को, वो उनको जरा भी न लगे ऐसा वातावरण निर्माण किया था। लेकिन भगवान को भारत की चिंता है, तो अचानक उनमें परिवर्तन हो गया। अचानक हुआ। लौटते समय जब उन्होंने भारत को मुंबई आते आते देखा, एक वह उनके जीवन की अनोखी घटना थी। वे परिवर्तित हो गए, और उसके पश्चात तो वे भारत माता के इतने बड़े सेवक बन गए। क्रांतिकारी भी रहे, बड़े योगी भी रहे, सब कुछ है। मैं ध्यान आपका इसलिए इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। अलीपुर के कारागृह में 1 वर्ष बिताने के पश्चात वे स्वयं जब मुक्त किए गए, उन्होंने एक भाषण दिया। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो का भाषण प्रसिद्ध है, उसी प्रकार योगी अरविंद का यह भाषण, जिसको उत्तरपारा स्पीच कहते हैं, उत्तरपारा उस गांव का स्थान का नाम है, इसलिए उसको उत्तरपारा कहते हैं बंगाल में। उस एक भाषण में उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का ध्येय क्या है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका सुंदर मार्गदर्शन किया। और उन्होंने यही कहा कि संपूर्ण विश्व की आशा भारत है, और भारत का अस्तित्व सनातन धर्म के लिए है। सनातन धर्म के कारण भारत सबसे अलग है, और यही सनातन धर्म, यही हिंदू धर्म
हमारे सभी महापुरुषों का मूल प्रेरणा स्थान रहा है। चाहे विजयनगर के साम्राज्य की बात हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्थान की बात हो, इन सब के अंतःकरण में इस धर्म के लिए जो धड़क थी, उस धर्म की रक्षा के लिए राष्ट्र की रक्षा आवश्यक है, ये सोच करके ये सारे उस राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित हुए, भारत माता के लिए। आज प्रणव जी ने उसको भी याद दिलाते दिलाते एक सुंदर बात कह दी उन्होंने समन्वय की, कि केवल राष्ट्रीय कार्य करते करते धर्म को भूल जाना मूर्खता है, और धर्म के कर्मकांड में डूब करके राष्ट्र की आवश्यकताओं को अनदेखा करना यह भी अंधता है। इसलिए इन दोनों बातों को साथ में लेकर के चलना आवश्यक है, और वही बात हम लोग गीता परिवार के माध्यम से निरंतर करते आए हैं। वही हम महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के माध्यम से करते हैं, वही ज्ञानेश्वर गुरुकुल के माध्यम से करते हैं। ये तीनों चारों आयाम अलग अलग लगने पर भी राष्ट्र और धर्म इन दोनों का उत्थान साथ में किया जाना ही अनिवार्य है। यही हमारी संपूर्ण कार्य प्रणाली का संदेश है, जिसे हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय प्रज्ञावान प्रणव जी ने मुखर किया। उनका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार।